डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं मणिकांत सर। इस वीडियो में मैं आपको डू डज और डीड के विशेष प्रयोग के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डू डज और डीड लिखा हुआ है नीचे। एक ही वाक्य में हेल्पिंग तथा फुल वर्ब के रूप में आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आई डू नॉट डू माई वर्क। इस वाक्य में 2 बार डू आया है। यह डू पहले नंबर पे है और यह डू दूसरे नंबर पे आया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में 2 वर्ब आते हों तो जो पहले नंबर पे आते हैं वह हेल्पिंग वर्ब कहलाता है और दूसरा फुल वर्ब कहलाता है। तो हमने आगे की पढ़ाई में यह भी देखा कि डू डज और डीड जब किसी भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करते हैं तो ये अपना अर्थ नहीं देते हैं, परंतु जब फुल वर्ब के रूप में कार्य करते हैं तब यह अपना हिंदी अर्थ, जो उसका मूल निजी अर्थ होता है, वह अर्थ देता है। वो इस तरह से आई डू नॉट डू माई वर्क, यह डू अर्थ नहीं देगा, लेकिन यह डू अर्थ देगा अपना मूल अर्थ करना। चूँकि वर्ब 1 है इसलिए इसका अर्थ करता हूँ, करती हूँ, करते हैं इत्यादि हो जाएगा। तो इस वाक्य का हिंदी अर्थ हुआ आई डू नॉट डू माई वर्क का मैं अपना कार्य नहीं करता हूँ। मैं के लिए आई हुआ, अपना के लिए मैं, कार्य के लिए वर्क और नहीं के लिए नॉट और करता हूँ के लिए डू। तो इस तरह से इस डू का अर्थ लगा और इस डू का कोई अर्थ नहीं लग रहा है। और इस वाक्य की विशेषता है कि एक ही वाक्य में 2 बार डू आए हैं। तो वाक्य में कहीं यदि डू डज डीड आ रहे हों तो उस पर विचार करके देखना पड़ता है कि डू किस सेंस में यूज हुआ है और किस तरह से उसका अर्थ लगेगा, तो फिर इस पर ध्यान देना पड़ता है। अब आप दूसरा उदाहरण देख सकते हैं। लिखा हुआ है राम डज नॉट डू हिज वर्क। इसमें इसका हिंदी अर्थ हुआ राम अपना कार्य नहीं करता है। यहाँ डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में है और डू फुल वर्ब के रूप में, तो इसलिए यह अर्थहीन है, परंतु यह डू अर्थ देता है। वो किस तरह से, आप इसे देखिए। राम डज नॉट डू हिज वर्क अर्थात राम अपना कार्य नहीं करता है। तो राम और उसके बाद डज है, तो डज जब हटता है वाक्य से, यानी जब अर्थहीन होता है, वैसे तो लिखा हुआ ही रहेगा, परंतु जब यह अपने अर्थ से हटेगा तो चूँकि यह डज भी 5 का रूप है इसलिए यह अपना 5 का जो अर्थ है वह डू को सपोर्ट कर देता है। तो यह डू में यस लगाने से अब यह डज हो जाएगा और डज अर्थ देगा करता है का। तो इस तरह से राम अपना कार्य नहीं करता है, ये डज हो गया। डज मीन्स करता है। अब आप उदाहरण नंबर 3 को देखिए। लिखा हुआ है ही डिड नॉट डू हिज वर्क। और यहाँ डू का मतलब किया था, करता था, कैसे हो गया, जबकि डू मीन्स होता है करता हूँ। तो वो इस तरह से हो जाता है क्योंकि
यह जो डीड है अपने वर्ब फॉर्म का जो अर्थ है वह फुल वर्ब को सपोर्ट कर देता है। जैसे डीड अर्थहीन हुआ, परंतु यह डीड निर्मित है V2 से और यह V2 डू को अपना पावर सपोर्ट कर देता है। तो अब यह डू को यदि डीड से डीड बनने की शक्ति मिल जाती है तो अब यह V2 के रूप में डीड के रूप में लिखा तो नहीं जाएगा, लेकिन अर्थ में इसका सेंस आ जाता है। तो अब यह डू डीड बन गया और डीड मीन्स किया था, करता था। तो ही डीड नॉट डू हिज वर्क का हिंदी अर्थ हुआ वह अपना कार्य नहीं और करता था। यहाँ डू बराबर डीड हो गया। डीड इसलिए हो गया क्योंकि डीड यह जो हेल्पिंग वर्ब है V2 का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु अर्थहीन तो नहीं हुआ, लेकिन अपने सेंस अर्थ को V2 को सपोर्ट कर देता है। ये V1 को जो डू है उसे सपोर्ट कर देता है, तब यह डू डीड बन जाता है। मैंने इसकी व्याख्या किया है, आप इसे नीचे देख सकते हैं, लिखा हुआ है डू डस और डीड जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहते हैं तो अर्थहीन हो जाते हैं, और जब फुल वर्ब के रूप में आएंगे तो ये अर्थपूर्ण हो जाएंगे। और नंबर 2 पर लिखा हुआ है डू डस डीड हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपना अर्थ नहीं देता है, परंतु यह अपने वर्ब फॉर्म का पावर फुल वर्ब को सपोर्ट कर देता है। इसे उदाहरण से जाना जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है डू। डू यदि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो इसमें इस सेंस में अर्थ तो नहीं देगा, परंतु यह अपना पावर फुल वर्ब को V1 का सपोर्ट कर देगा। जैसे गो है तो गो ही माना जाएगा, क्योंकि डू का जन्म V1 में है तो इसलिए। फिर यदि डज है तो डज भी का 5वां रूप है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में अर्थ तो नहीं देगा, लेकिन यह डज जो फुल वर्ब है जैसे गो है तो इसको अपना गोस का पावर प्रदान करेगा, अपने टेंस का अर्थ प्रदान करेगा। और यदि वाक्य में डीड लगे हुए हों और फुल वर्ब गो आया है तो यह गो जो है अंग्रेजी में गो लिखा रहेगा, परंतु अर्थ लेने के लिए इसका अर्थ वेंट से प्राप्त किया जाएगा। क्यों? क्योंकि डीड वर्ब टू है, अतः यह डीड अपने V2 का अर्थ गो को प्रदान कर देता है। इसे उदाहरण में जाना जा सकता है। एक बार फिर से मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, आप इस उदाहरण पे विचार करके देख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है राम डज नॉट डू हिज वर्क, तो यहाँ यदि डू का अर्थ प्राप्त किया जाए तो डू मीन्स होता है करता हूँ। अगर करता हूँ करते हैं यदि अर्थ डू का प्राप्त किया जाए तो यह सेंटेंस का अर्थ गलत हो जाएगा। तब हो जाएगा राम अपना कार्य नहीं करते हैं, तो यह कोई अर्थ नहीं हुआ। या राम अपना कार्य नहीं करता हूँ, यह तो और भी अर्थ नहीं हुआ, क्योंकि डू का अर्थ करता हूँ, करती हूँ, करते हैं इत्यादि। डू का अर्थ करता है नहीं होता है। तब फिर यह करता है कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह डज जो वर्ब 5 है यह डू को अपने V5 का अर्थ सपोर्ट कर देता है।
तो अब यहाँ डू जो है वो डज में बदल जाता है। अर्थ के दृष्टिकोण से लिखा तो डू ही रहेगा, लेकिन ये डज बन जाएगा सेंस में, और इसी डज का हिंदी अर्थ आपको करता है प्राप्त होता है। आप विचार करके देखें, डू मीन्स करता हूँ, करते हैं, तो फिर यह करता है कैसी हो गया। तो इससे आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा, पता चल जाएगा। अब आप दूसरा देखिए, इसमें और स्पष्ट है, ही डिड नॉट डू हिज वर्क, और यहाँ डू का अर्थ तो होता है करते हैं, करता हूँ, करती हूँ, प्रेजेंट टेंस के अंदर यह है। तो फिर यहाँ डू का मीन्स किया था, करता था, कैसे हो गया? तो वो इसलिए हो गया क्योंकि यह डू जो है यह डीड का अर्थ प्राप्त कर लेता है, क्योंकि V2 जब हटता है तो यह डू इसके फॉर्म को, इसके टेंस के अर्थ को प्राप्त करके यह डू डीड के सेंस में आ जाता है, और तब इस डीड का मतलब हुआ इसका हिंदी अर्थ किया था, करता था। तो इसमें यह ध्यान देने की बात है कि मूल वर्ब अर्थ नहीं दिया। यहाँ डू ही डिड नॉट डू हिज वर्क में डू अर्थ नहीं दिया। इसका अर्थ जो इसके फॉर्म से निर्मित शब्द आएंगे डीड, इसका हिंदी अर्थ लगेगा। यह एक बहुत ही छुपी हुई ये बातें हैं, तो उसको ये प्रकट करना पड़ता है और इससे ठीक से देखना पड़ता है। अब आप यह कह सकते हैं कि डू के साथ, तो अब आप देखिए, आई डू नॉट डू माई वर्क, यहाँ डू है वर्ब वन का प्रतीक है, इसलिए यह डू अर्थ तो नहीं दिया, लेकिन यह अपने फुल वर्ब को V1 का ही पावर प्रदान करेगा। तो डू जब V1 के पावर के रूप में डू ही रहता है, तो यह डू मीन्स हुआ करता हूँ, करती हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ क्लास समाप्त होता है।